35 साल जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, ये प्रॉब्लम क्यों चलती रही है? क्योंकि हमारे पास कभी क्रेडिबल कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ थी ही नहीं। मिसाल के तौर पर चीन ईस्ट लद्दाख में बैठा है, हम क्या उसको बाहर फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। जब पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि आपके पास लड़ाई की काबिलियत है तो वो क्या करेगा? और काउंटर टेरर तो आप अपने एरिया में कर रहे हैं ना। तो मैं समझता हूँ आप ये मान के चलिए कि आफ्टर 1 ईयर वी आर हेडिंग फॉर अ बिग ट्रबल। ये इतना आसान काम नहीं है जो हमने किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर, कि हम घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। यू एक्सपोज कंप्लीटली द लिमिटेशंस ऑफ द एयर फोर्स, जो आपकी मेन फोर्स है। आपने 2019 में की, आपने अब करी, तो अब आपके पास कहाँ जाएंगे आप सामान लेने के लिए? वो जल्दी से तैयारी करेगा, वो पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा है। दिस थियरी आई हैव नेवर। आप मुझे बताइए हम तैयारी कैसे करेंगे? देखिए हमारे देश के सामने जो समस्याएं हैं वो इतनी गंभीर हैं। मैं बताता हूं, आप कितना बजट बढ़ा लेंगे, और जब तक हमें जरूरत ही नहीं है बजट की। मैं बताता हूँ ना आपको। बताइए। मेन बात बहुत सीधी सी है। वी नीड पीस, पीस फॉर डेवलपमेंट, पीस फॉर डिटरेंस बिल्डिंग, पीस फॉर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी। 35 साल जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, ये प्रॉब्लम क्यों चलती रही है? क्योंकि हमारे पास कभी क्रेडिबल कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ थी ही नहीं। मिसाल के तौर पर चीन ईस्ट लद्दाख में बैठा है, हम क्या उसको बाहर फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। जब पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि आपके पास लड़ाई की काबिलियत है तो वो क्या करेगा? और काउंटर टेरर तो आप अपने एरिया में कर रहे हैं ना। यहाँ पे फेंस लगा के आप करते रहिए, 35 साल और करते रहिए। वो इसलिए कर रहा है ये सब कुछ। तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अंदर से ही इम्प्लोड हो रहा है। वो नहीं हो रहा है। मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता था। उन्होंने अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया है। चीन उनके साथ है, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। मेरे हिसाब से आज चीन साउथ एशिया पे छा गया है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड नहीं तो देखिए ना, अगर वो छा गया है, उनका इस्लामिक पार्टनर इसमें पाकिस्तान है जो कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज के साथ बहुत कुछ कर सकता है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं और पाकिस्तानी भी मानते हैं, उनकी गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और मैं एक और आपसे ये बात कहूं कि उनकी तैयारी हमसे पहले होगी और मेरे हिसाब से दे विल बी रेडी मच फास्टर ये पॉज हटाने के लिए। तो मैं समझता हूं आप ये मान के चलिए कि आफ्टर 1 ईयर वी आर हेडिंग फॉर अ बिग ट्रबल। ये इतना आसान काम नहीं है जो हमने किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर, कि हम घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। यू एक्सपोज कंप्लीटली द लिमिटेशंस ऑफ द एयर फोर्स, जो आपकी मेन फोर्स है। आपने 2019 में की, आपने अब करी, तो अब आपके पास कहाँ जाएंगे आप सामान लेने के लिए? वो जल्दी से तैयारी करेगा, वो पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा है। दिस थियरी आई हैव नेवर। आप मुझे बताइए हम तैयारी कैसे करेंगे? देखिए हमारे देश के सामने जो समस्याएं हैं वो इतनी गंभीर हैं। मैं बताता हूं, आप कितना बजट बढ़ा लेंगे, और जब तक हमें जरूरत ही नहीं है बजट की। मैं बताता हूं ना आपको। बताइए। मेन बात बहुत सीधी सी है। वी नीड पीस, पीस फॉर डेवलपमेंट, पीस फॉर डिटरेंस बिल्डिंग, पीस फॉर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी। आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 2 बार बोल चुका है कि आप सीज फायर की बात करिए और हमसे 3 मसलों पे बात करिए, कश्मीर, वाटर एंड द थर्ड, कि उस पे हम बैठ के बात, ट्रेड, दे वांट टू टॉक। वी नीड सर्गी लैवरोव, बिकॉज नॉट ओनली हमें S-400 चाहिए, हमें S-500 चाहिए। पूछिए क्यों? वो इसलिए चाहिए क्योंकि चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स देगा पाकिस्तान को, जिसको हम बोलते हैं DF-17 विद द हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, दे विल गिव इट टू देम। उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। वो आप देख लीजिए क्या हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये ना एक टेंडेंसी है टू से कि हमारा जो एडवर्सरी है वो हमसे कमजोर है, उसको अंडर एस्टिमेट करना। वो कमजोर नहीं है बिल्कुल, और ना वो इम्प्लोड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर खतरा है तो आपको खतरा है, ये मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो आपने कहा कि हमारे पीस इनिशिएटिव होना चाहिए। हम ग्लोबल साउथ कंट्री है, वी आर अ ग्लोबल साउथ कंट्री, हमें पीस चाहिए। हमारे 80 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं, उनके पास तो मैं कह रहा हूँ
तो यही मैं कि भी कह- हमारे इस समय वो तो शक्ति ही नहीं है। आप चाइना से बात करिए, पाकिस्तान से, चाइना से क्यों नहीं बात करते हैं? क्या प्रॉब्लम है हमारी चाइना से? हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना ये है जो अमेरिका की है कि वी कैनॉट डाइजेस्ट, वी कैनॉट एक्सेप्ट अ सक्सेसफुल चाइना। हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना से ये है, एक कामयाब मुल्क है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए एक मिनट, मैं लेट मी जस्ट फिनिश दिस पॉइंट। देखिए कश्मीर की आप जो भी कह लीजिए कि यह हमारा हो गया, कश्मीर जो ओरिजिनल कश्मीर है उस पर आज चाइना भी बैठा हुआ है, पाकिस्तान भी बैठा हुआ है। ये भी हकीकत है कि यूएन में 1948 रेजोल्यूशन था, वो भी एक हकीकत है। नहीं, बट उसका तो कोई अब मायना नहीं रहा। नहीं, देखिए मायना है, उसका मायना ये है कि जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ख्वाजा आसिफ, उसने 4 दिन पहले बयान दिया है, ये सुनिएगा इस बात को। 4 दिन पहले उसने ये कहा है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को अब सीज फायर लाइन बोलना चाहते हैं। आई ले लेते हैं, इफ नाउ दे आर सेइंग वी वांट टू गो बैक टू द यूएन रेजोल्यूशन एंड द सीज फायर लाइन, उसका इंप्लीकेशन सीधा है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अटैक ऑन कश्मीर। अरे नहीं, आई डोंट थिंक सो दैट दे कैन डेयर टू डू दैट। देखिए मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था, और मैंने शायद आपसे नहीं हूं आपसे, मैं नहीं समझता कि ऐसा। नहीं, दैट्स ओके। मैं, आपने मुझे बुलाया, मैं अपनी आपको ओपिनियन दे रहा हूं। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं, मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था कि हम ऐसी कुछ हरकत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में कि वी विल एक्चुअली क्रॉस देयर एयर स्पेस। मेरे को तो लग रहा था कि हमारी जो सिक्योरिटी टीम है, टॉप सिक्योरिटी टीम सरकार की, वो सोचे कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है। और मैंने आपसे बात भी की थी इसके बारे में कि ये नहीं होगा। तो मुझे खुद बहुत अजीब सा लगा कि आप ऐसे कैसे काम कर रहे हैं, रियलाइजिंग फुली वेल कि आप जो है यू आर प्लेइंग देयर गेम। नहीं, आप तो बातचीत कर रहे हैं कि भाई इनको बातचीत करनी चाहिए, सही बात है, लेकिन हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने तो कहा है कि हम 2 चीज़ों पे बात करेंगे, एक टेररिज्म पे, एक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे। इन्हीं 2 चीज़ों पे बात करेंगे, उससे अलावा हम बात नहीं आप मुझे ये बताइए, चीन के साथ अगर, एंड चाइना ने रेगुलरली कहा है आफ्टर 5 अगस्त 2019 दैट वी सपोर्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड, उसका मतलब है सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। उसका मतलब बहुत सिंपल है। नहीं, मैं आपका जवाब ले सकते हैं क्या? मैं आपसे इसीलिए जवाब दे रहा था कि जहां तक हमारा सवाल है, हम तो बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से, और मैं आपकी राय चाहता हूं, बिना बातचीत से आगे बात बढ़ेगी नहीं। मैं पूरी तरह से सहमत हूं इस पर कि ये जो हम, पाकिस्तान ये सब हिम्मत करता क्यों है? क्योंकि हमारी कन्वेंशनल डोमिनेंस नहीं। कन्वेंशनल डोमिनेंस क्यों नहीं है? क्योंकि हमने डिफेंस पे कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया। मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि हम इसी पे बड़े खुश हैं कि हमारी फौज जो है पाकिस्तान से दुगनी है, हमारे पास उनसे दुगने टैंक हैं। वी आर ए नेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है उनसे शायद 6 या 7 गुना है। हमारी जो आर्थिकता है, जीडीपी जो है, वो उनसे 11 गुना है। तो हमारी फौज उनसे 2 गुना क्यों है? और हमारी फौज सिर्फ उनके लिए है, हमारी फौज उनके लिए है, चीन के पूरे बॉर्डर के साथ लगी हुई है, बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, और इंटरनल सिक्योरिटी में लगी हुई है। लेकिन हमारी फौज दुगनी है तो हम पाकिस्तान को हरा लेंगे। मैं पूरी तरह इनसे सहमत हूं कि इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल वॉरफेयर हमारा कोई एडवांटेज नहीं है, और हमारा कोई एडवांटेज नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि हमने कभी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। तो हमें अपनी शक्ति को के बारे में, मैं, चीन का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जिस तरह से उन्होंने सब कुछ बदला। डेंग जियाओपिंग का बहुत अच्छा था, हाइड एंड बाइट। अपनी शक्तियों को और आपका जो कैपेबिलिटीज हैं जो डेवलप कर रहे हैं आप, उनको छुपाओ। पाकिस्तान और इंडिया की वार को 1 साल मुकम्मल होने के बाद परवीन सुहानी ने भारतीय मीडिया और उसके बाद भारतीय गवर्नमेंट का कच्चा छट्टा खोल के सबके सामने रख दिया कि आपके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने के लिए। आप तो पाकिस्तान के साथ अपना मुकाबला नहीं कर सकते, चाइना के साथ आप लड़ने का कहते हैं ख्वाब भूल ही जाए। और उसके बाद यानी पाकिस्तान ने पिछले साल जो अपना भारतीय गवर्नमेंट को, उसके बाद भारतीय अपना आर्मी को जो धूल चटाई थी, आपके लिए वही अपना काफ़ी सबक है कि आपके पास उतनी कैपेबिलिटी मौजूद नहीं जो कि पाकिस्तान के पास कहते हैं सलाहियत मौजूद है, और पाकिस्तान के पास जज्बा भी मौजूद है, और पाकिस्तान के पास लड़ने की कहते हैं शक्ति भी मौजूद है, जो कि भारतीय गवर्नमेंट और उसके बाद भारतीय की जो कहते हैं आर्म फोर्सेस है उनके पास मौजूद नहीं है। तो अपना परवीन सुहानी ने कहते हैं भारतीय गवर्नमेंट को आईना दिखा दिया है, और उसके बाद पूरा जो भारतीय मीडिया के अंदर परवीन सुहानी के पीछे कहते हैं हाथ धो के पड़ गया है। बाकी आप इसी तरह की मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलता है।